फार्मर सरपंच संदरून मिस्टर उत्तम ठाकुर। जिस तरह हम विजुअल्स देख रहे हैं PMGSY रोड की, जो ब्लैक टॉप हो रहा है, बहुत ही खस्ता हालत है और हाथ से वो निकल जा रहा है पूरा रोड। और आज तक आपने आवाज नहीं उठाई। क्या बात है कि तभी तक आपका ठेका था कि जब तक आप पावर में थे और पावर के बाद जाए जनता बाहर में, क्या आप सरकर्दा है उस गांव के? आपका फर्ज नहीं बनता है आवाज उठाना? क्या ये करप्शन हो रही है सामने सामने? क्या इस पे कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है? क्या ये सिटीजन्स का राइट नहीं है कि हम जहां गलत हो रहा है, करप्शन हो रही है, तो उसको खिलाफ जो आवाज़ उठाएं? शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार आप हमारे इलाके के मसाइल उठाते हैं और गवर्नमेंट तक हाईलाइट करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। रोड का मसला देखिए सर, रोड का मसला जो है हमारा बड़ा काफ़ी पुराना मसला है। ये 2016-17 में ये PMGSY का रोड स्टार्ट हुआ था और आज तक अनकम्प्लीट रहा है। 13,700, इसकी मैं थोड़ी सी पहले आपको डिटेल में बात सुना दूंगा। 13 किलोमीटर 780 मीटर सेंक्शन रोड थी ये, और बनाई इन्होंने 12,240 है। 12,240 पे 12 किलोमीटर से 240 मीटर आगे बनाई और वहीं ठप कर दी। रोड थी ये हथनलग गांव के लिए, लास्ट गांव है संदरून का, वहाँ के लिए ना हथन पहुंची ना लग पहुंची है, जंगल के बीच में इन्होंने रोड छोड़ दी। एक पहला मुद्दा तो हमारा ये है। और अभी जो ब्लैक टॉप की आप बात कर रहे हैं, तो ब्लैक टॉप जो हो रहा है रोड पे, ये बिल्कुल फेलियर है, टोटल फेल है। इसमें मैंने तहसीलदार बनी को भी इन्फॉर्मेशन दी जनाब, SDM साहब को भी इन्फॉर्मेशन दी, इनसे भी रिक्वेस्ट की कि जनाब चलिए वहाँ पे मौके पे देखिए। लेकिन इनके भी कानून में पता नहीं डिपार्टमेंट ने कैसे घुमा फिरा के इनको बेला फसला के इनको कहीं की वीडियो उठा के दिखाते हैं और बोलते हैं जी काम संदरून में ठीक हो रहा है। तो मुझे तो कहाँ हो रहा है सरपंच साहब? हम देख रहे हैं वो उखड़ जा रहा है सब कुछ, और इतना पैसा जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ये तो स्टेट एक्सचेकर को लॉस है। ये तो करप्शन हो रही है सामने सामने। कैसे ये काम हो रहा है? क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता इन चोरों के खिलाफ? इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक ये स्कैम है और बहुत बड़ा एक ये चोरी की करप्शन हो रही है। पहले आर बाल और ये प्रोटेक्शन बाल लगनी थी, उसके बाद नाली निकलनी थी, नाली निकलने के बाद इसके ऊपर वो मेटलिंग होनी थी, BMW जिसे बोलते हैं वो डलना था उसके ऊपर फिर एक लेयर बजरी की डलनी थी, उसके ऊपर लुक पड़नी थी। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, वहाँ की मिट्टी जो थी उसी मिट्टी के ऊपर रूलर फेरा और उसके ऊपर ही इन्होंने लुक डालना स्टार्ट कर दी। और किसी को भी ये इतला नहीं दी कि हमने लुक डालनी है। और रात के समय लुक डालते हैं, दिन को नहीं करते हैं ये काम। रात दिन को लोग देखते हैं ना, करप्शन पकड़ी जाती है। हाँ जी, तो रात के समय ये चोरी करते हैं और चोरी करके काम करते हैं। और इतनी बरसात हो रही है, बरसात के अंदर भी लुक डाल दी इन्होंने। और इतनी एक दिन लुक डाली, दूसरे दिन गाड़ियां गई। वो विजुअल मैं आपको दिखा भी दूंगा, आपके पास भी है। मैंने तहसीलदार साहब को भी सबमिट किए थे, SDM साहब को भी, लेकिन वो विजुअल हम आपको भी देंगे। ये ऐसे कनी कनी डाल रहे हैं लुक, और ऊपर से जैसे डैम्पर हमने छोड़े तो गए थे पीछे, वो पूरी की पूरी लुक निकल रही थी। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक स्कैम है। हमारी तो LG प्रशासन से सीधी सीधी अपील है कि इसके ऊपर देख रेख हो। और बनी के अंदर मैं कहूंगा कि मैक्सिमम जितने भी PMGSY के रोड हैं सब फेलियर है, सब की तबाही हो गई। और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग जितनी भी आई थी उसका मिसयूज किया है, और PMGSY डिपार्टमेंट इसके लिए जितना लॉस किया है PMGSY डिपार्टमेंट ने किया है। और इसकी सब जिम्मेदारी जो है PMGSY डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, और इनको क्लेम करना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। मैं तो साफ कहूंगा LG इंतजामिया से। सरपंच साहब, ये तो आपने सही कहा कि जब आप पावर में थे, क्या तब भी नहीं उनकी पकड़ हुई? अब आप पावर के बिना भी चला रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। क्या इतनी स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है जब इन चोरों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, और सामने सामने करप्शन दिख रही है? सब स्टैंडर्ड मटेरियल है। देखिए मटेरियल की बात रही सर, तो मटेरियल तो सब स्टैंडर्ड यूज हुआ उस एरिया में। मैं आपको सीमेंट के फोटो दूंगा, RR सीमेंट लग रहा है। RR हमने पहली बार नाम सुना। वो बनी के अंदर पता नहीं कहाँ से लाया वो सीमेंट, उसी नाले की बजरी लाई इनमें, उसी नाले का रेता लाया। और इधर एक हमारा 3rd ब्रिज है संदरून नाले पे बना हुआ, उस ब्रिज का नीचे से बेस ही निकल गया। SC साहब को मैंने वहाँ मौके पे लिया, SC जो है PMGSY का, उसने कहा कि यहाँ ग्रोटिंग कीजिए और ग्रोटिंग से इसको दोबारा मैन फिल करके इसको सही तरीके बनाइए। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मशीन लगाई, नाले से पत्थर डाल दिए, वो डाल दिया। आज वो पुल पूरा डैमेज हो चुका है, कल के लिए अगर फ्लड आएगा वो पुल भी निकल जाएगा। और ये जो जितनी भी करप्शन हो रही है, ये सीधी सीधी PMGSY डिपार्टमेंट करवा रहा है, और ये गवर्नमेंट मिली हुई है इनके साथ, तो ये किसी की बात सुनते नहीं है। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट से मिले हुए लोग और डिपार्टमेंट के कुछ मिले हुए लोग ठेकेदारों की चमचागिरी कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग, और वो सीधी सीधी करप्शन ठेकेदारों से दूसरे हाथों से खा रहे हैं। कहा जाए तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। बिल्कुल, ये सीधी सामने बात है कि स्टेट को लूटने के चक्कर में पड़े हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी फंडिंग यहाँ दी थी, अगर सही तरीके से ये रोड पे काम होते, अगर रोडों के काम सही जाल बिछते, तो यहाँ के लोगों को फायदा होना था। आज रोडों का देखिए, मैं रोडों की बात करूँगा खासकर, ना इनके ग्रेड हैं रोडों के। ग्रेड देखिए, इसके 4 और 6 का ग्रेड होता। चौड़ाई ब्रेड थी इसकी 21-22 फुट की थी, लेकिन कहीं 12 फुट है, कहीं 13 फुट है। और ग्रेड इसका मुझे लगता है ये 40 और 42 का ग्रेड दिया। मीटर में इन्होंने मीटर का ग्रेड दिया है, जहाँ के लोड कैरियर गाड़ियाँ चढ़ ही नहीं सकती। जिस तरह ये नारा है डबल इंजन सरकार
सरकार का जो अभी एनडीए सरकार है और हमारे पास डेवलपमेंट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, विकसित जम्मू कश्मीर है, विकसित भारत है, तो ये विकसित है। और एलजी की अगर बात करेंगे तो उनको फुल फ्लेज्ड पावर दी गई है। क्या इसीलिए पावर दी गई है कि करप्शन होती रहे और करप्शन का स्तर बढ़ जाए, कोई पूछने वाला ना रहे? मैं तो कहूँगा कि बिहार से पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर आ गया आजकल की करप्शन के लिहाज से। पहले नंबर बिहार था और दूसरा नंबर जम्मू का था। आजकल मुझे लगता है जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है, बाकी स्टेट दूसरे नंबर पे हैं करप्शन पे। क्योंकि यहाँ जितने भी बाहर से लोग लाए हैं वो सब बाहर के हैं और उनको जम्मू कश्मीर के साथ लेना देना नहीं है कुछ, उनको तो करप्शन के साथ लेना देना है। जम्मू कश्मीर की स्टेट को लूटने के चक्कर में पड़े और यहाँ के लोगों को लूट रहे हैं। ये मॉडल है गुजरात मॉडल और यूपी मॉडल जो यहाँ जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क सत्यानाश कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर की तो इतनी बदतर हालत है आज की डेट में। देखिए आप, यहाँ किसी आदमी की सुनाई नहीं है। जहाँ जितने भी बोलते हैं डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट की डेमोक्रेसी को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। मैं खुद सरपंच रहा पिछले 5 साल में, अपनी मर्जी से काम किए गवर्नमेंट ने। जितने भी ब्यूरोक्रेसी आई, यहाँ पे बीडीओ थे, जहाँ सेक्रेटरी पंचायत जो भी थे, अपनी मर्जी से आज भी काम हुए। हाल ही में एक प्लान बना हमारा पंचायत का, वो 3 बार ग्राम सभा हुई लेकिन 3 ही बार काट दिया अपनी मर्जी से। दोबारा बीडीओ ने उसको बना के अपलोड कर दिया और अपनी मर्जी से बनाया है। पूछ रहे हैं लोग, इससे हम कैसे निकल पाएंगे? ये तो बड़ा बुरा हाल है। इलेक्शन हो नहीं रही है, 10 साल ज़्यादा हो चुके हैं, इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है और एकदम जो है पावर जो है एलजी को दे दी गई है और उससे जो है लोगों की भलाई हो सकती है। इससे देखिए लोगों की ना भलाई होगी तो ना हो सकती है, क्योंकि जो भी एलजी इंतजामिया को पावरें दी गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वो एक डेमोक्रेसी को कुचल दिया है इन्होंने, वहाँ डिक्टेटरशिप ला दी है कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी रूल कानून बनते थे तो वो लोगों तक इम्प्लीमेंट होते थे। अगर डेमोक्रेसी के अंदर रूल बनेंगे वो एलजी इंतजामिया के पास जाएंगे, वो नील कर देंगे, नील इन्वाइट कर देंगे, उसको चलाने नहीं देंगे, आगे इंप्लीमेंट ही नहीं होने देंगे। तो इसलिए ये सीधी सीधी बात है कि ये यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म है और यहाँ डिक्टेटरशिप है और जम्मू कश्मीर के लोगों को कुचला जा रहा है और ये हमेशा कुचलते जाएंगे और इनको लूट रही है ये गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी यहाँ की लूट रही है। हम तो साफ साफ कहेंगे कि कहीं भी किसी आदमी की सुनाई नहीं है। और जैसे कि आपने ये रोडों की बात की है, इलाके के अंदर इतनी बुरी हालत है, बिजली देखिए, जल जीवन मिशन देखिए, सब कुछ लूट बाजारी पड़ी है, यहाँ पे चोर बाजारी पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सीधी सीधी एक करप्शन का एक सतार बना दिया है लूटने का।